नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। महाराष्ट्र की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल। योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण किया जारी। कहा, योजना वर्षों पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए उपयोग करने का रोड मैप। पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण सरकार की प्रतिबद्धता। झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने की भाजपा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। साहिबगंज में जनसभाओं को संबोधन के दौरान जेएमएम सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर राज्य में परिवर्तन लाना भाजपा की प्राथमिकता। घुसपैठिए की समस्या का समाधान केवल भाजपा से ही संभव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा प्रभावितों से की मुलाकात। पीड़ितों ने गृह मंत्री के साथ साझा की अपनी व्यथा। 3 महीने में प्रभावितों के लिए योजना लाने का दिया आश्वासन। गृह मंत्री ने कहा, देश से नक्सलवाद के दंश को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत के जरिए भारत बना है विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना चलाने वाला देश। जल्द होगा टीकाकरण का डिजिटलाइजेशन। हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमटी। जसप्रीत बुमराह ने लिए 4 विकेट। पहली पारी के आधार पर भारत ने बनाई 227 रन की बढ़त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। महाराष्ट्र की यात्रा पर प्रधानमंत्री ने वर्धा में राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने विभिन्न कारीगरों से मुलाकात की। प्रदर्शनी स्थल पर कई कारीगरों ने अपने हुनर और योजना के बारे में जानकारी दी। विश्वकर्मा योजना लागू हुए 1 वर्ष हो चुके हैं। योजना के तहत देश के पारंपरिक शिल्पियों और कारीगरों की अलग अलग 18 श्रेणियों को चिन्हित कर उन्हें 3 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं इनके अपस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वंचितों तक सुविधा पहुंचाने, उनके लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रयास है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण। ये यात्रा वर्धा में पीएम विश्वकर्मा प्रगति का 1 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने एक खास कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदर्शनी स्थल पर कई कारीगरों और शिल्पियों से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक मूर्तिकार से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति खरीदी और भुगतान यूपीआई के जरिए किया। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 लाख लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं 75,000 लाभार्थियों को ऋण जारी किया गया। योजना के तहत कारीगरों को 18 ट्रेडों में मदद मिलती है। प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री ने 18 लाभार्थियों को ऋण वितरित किए। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता भारत के पारंपरिक कौशल और परंपरा को खत्म करने वाली रही है और इस तरह से कांग्रेस ने देश के दलितों और वंचितों का अपमान किया है। साथियों, हमारे पारंपरिक कौशल में सबसे ज्यादा भागीदारी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों की रही है। अगर पिछली सरकारों ने विश्वकर्मा बंधुओं की चिंता की होती तो इस समाज की कितनी बड़ी सेवा होती। लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया।
हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले एक साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया, जिसमें 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए राज्य के 1000 कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री ने अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसान विरोधी है। उसने विदर्भ के कपास और किसानों दोनों को बदहाली में धकेल दिया था, लेकिन किसानों के लिए देश भर में बनने वाले 7 मित्र पार्क नई शुरुआत हैं। विदर्भ के कपास से यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा, उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सोमवार को यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करने वाले हैं और उसको लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं, ढेर सारी आशाएं और उम्मीदें हैं और इस बात को पर ध्यान दिया जा रहा है। सबकी उत्सुकता है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री क्या कुछ सुझाव देंगे। हमारे साथ में इस वक्त कुछ भारतीय छात्र मौजूद हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समिट ऑफ द फ्यूचर को लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्या भविष्य हो इस दुनिया का, उसके लिए क्या सुझाव दिया जाए, वो क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। क्या सोचते हैं आप कि समिट ऑफ द फ्यूचर की बात हो रही है, एक बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सर बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं मंडे को, तो पहले तो वो विकसित भारत का सपना लेकर आ रहे हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ जैसे हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, वो सारे पहलू जो है विकसित भारत के, वही एक ग्लोबल लेवल पर एड्रेस हो रहा है थ्रू ये समिट। और यही आशा करते हैं कि ये समिट से जो चीज़ें अच्छी हो रही है, वही चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी देश में करना चाहते हैं, वही चीज़ें ये ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट, वैश्विक लेवल पर जो भारत में करना चाहते हैं उसको वैश्विक लेवल पर करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर के भारत बहुत काम कर रहा है और दरअसल बहुत सारे जो गोल्स हैं वो दुनिया के तमाम देशों से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एक बड़ी भूमिका हो सकती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक भविष्य को बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि भारत में लोग बहुत होशियार हैं, हर तरीके के इंजीनियरिंग्स हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। यूएस में इधर समिट के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो होपफुली बाकी सारे लीडर्स के सपोर्ट से भारत को और एक अलग लेवल पे पूरे देश को क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ एक दूसरी दिशा मिलेगी, इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगा। आपको लगता है कि देशों के बीच में कोऑपरेशन, जब हम भारत में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो जो सूक्ति है वो कहीं ना कहीं दुनिया के लेवल पर भी लागू होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को एम्फेसाइज करते रहे हैं? मेरा ये है कि समिट ऑफ द फ्यूचर है जहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोलैबोरेशन दिखेगा हमको हर देशों में। एंड
यही हमको फोकस, यहीं पे अपना जो फोकस ऑफ क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजीज़ है, यहीं पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अपना हमारा बात करना। सो दैट्स व्हाई आई फील ये इसमें हमको समिट में सब बात होना चाहिए ज़्यादा। जी, तो तकनीक की बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि समिट ऑफ द फ्यूचर को स्पेशल बनाएगा, भारत के जो व्यूज़ हैं वो? बिल्कुल, आई थिंक भारत जिस तरीके से हमारे पास जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेस है, इसलिए इवन यूएस में और जहाँ भी हम बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हाथ हम भारतीयों का रहा है। एंड आई थिंक मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ऑलरेडी बहुत चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं। अब देखा जाए जैसे कि एआई में टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगा है, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो भारत में लाई जा रही है। एंड ऐसा पूरा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जिसमें हम आगे बढ़ सकें। तो ग्लोबल लेवल पर उस बात को इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो वो देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही शायद इस बात की सबसे बड़ी थीम है कि जो देश में लागू किया है उसको दुनिया में लागू कर दिखाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके कॉपरेशन की ज़रूरत होगी। ये यहाँ के प्रतिभाशाली मेधावी भारतीय छात्रों का कहना है। तो कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, न्यूयॉर्क। झारखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा, झारखंड सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। झारखंड के आदिवासी घुसपैठियों के कारण परेशान हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य से घुसपैठियों को बाहर करके राज्य में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन करना है, ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। राष्ट्रपति रांची में ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए गांव में उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अपने छोटे खर्चे पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए कई कदम उठाया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। किसान उत्पादन संघ, FPO और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का प्रसार किया जा रहा है। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अपने छोटे खर्च पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम किसान समुदाय केंद्रों के माध्यम से किसानों की विभिन्न जरूरतों को एक ही जगह पूरा किया जा रहा है। और आइए आपको सीधे गिरिडीह लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गिरिडीह में और गिरिडीह वालों, आज मैं कहने आया हूं, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मोदी जी के नेतृत्व में ये झारखंड हमारे देश का सबसे पहले नंबर का राज्य बनेगा। भाइयों और बहनों,
बाबा वैद्यनाथ इसी भूमि पर विराजते हैं, झारखंडी बाबा इसी भूमि पर विराजते हैं और यहां पर सभी लोग परेशान हैं। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। भाइयों बहनों, मैं आया तब मुझे दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि इस बार क्या होगा झारखंड में। मैंने कहा मैं तो गिरिडीह की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, 2/3 बहुमत से कमल फूल की सरकार बनने जा रही है, कमल फूल की सरकार। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? 30 करोड़ देखा है क्या? तो कल भाजपा की वेबसाइट पर चले जाना, हम वेबसाइट पर रखेंगे कांग्रेस के एमपी और आलमगीर के घर से 350 करोड़ और 30 करोड़ रुपया एक साथ कैसे दिखाई पड़ता है। अरे युवाओं, मुझे बताओ, ये पैसा जो है ये हेमंत सोरेन ने कमाया हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो, हेमंत सोरेन ने कमाया है, आलमगीर ने कमाया हुआ है। अरे युवाओं, माताओं, बहनों, ये पैसा आपका है जो इंडी अलायंस की सरकार लूटकर अपने घर में ले गई है। और भाइयों बहनों, मैं कहकर जाता हूं, ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, ये कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 50 साल तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखा। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दी। जब लागू होती थी तो राजीव गांधी ने विरोध किया। ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने 70 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। 16 जातियों को पिछड़ा जातियों में उमेरा और इसके साथ एमबीबीएस, एमडी और ओबीसी के दाखलों में 27% आरक्षण नीट में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ये सभी जगह 27% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार। इतने सारे युवा यहां बैठे हैं, किसी को बेकारी भत्ता मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिलता है। इन्होंने कहा था बेकारी भत्ता मिलेगा, कहां गया? 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, मिली है क्या? जोर से बोलो, मिली है? अरे अयोग्यता के कारण, सरकार की अक्षमता के कारण दौड़ा कर हमारे युवाओं को मौत के घाट उतारने का काम ये हेमंत सोरेन की सरकार ने करा है। भाइयों बहनों, उन्होंने सदानों के सारे मसले, मूल निवासियों के मसले हल करने का कहा था। एक भी समस्या हल हुई है क्या? जोर से बोलो, हुई है? ये खामोश रहने वाली और वादा। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। वो झारखंड के गिरिडीह में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। काट
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। नक्सल हिंसा से प्रभावित पीड़ितों ने अपनी व्यथा साझा की और न्याय और पुनर्वास की मांग की। इस दल का नेतृत्व बस्तर शांति समिति द्वारा किया गया, जो राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के लिए काम कर रही है। नक्सली हिंसा के पीड़ितों ने जब अपनी व्यथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सुनाई तो वेदना और संवेदना दोनों साफ छलक उठे। मौका था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नई दिल्ली स्थित आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात का। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सली हिंसा के शिकार लोगों की सहायता के लिए समर्पित बस्तर शांति समिति के तत्वावधान में दिल्ली पहुंचे कुल 55 लोगों से स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रूबरू हुए और इनमें से कई लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर आए इन विशिष्ट मेहमानों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय मार्च 2026 तक नक्सलवाद को विचारधारा सहित उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। संवाद के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की सख्त नीति का प्रमाण है कि साल 2014 से पहले देश के कई राज्यों में फैला वामपंथी उग्रवाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में सिर्फ 4 जिलों तक सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित लोगों के समग्र विकास के लिए जल्दी ही एक योजना लाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की भी अपील की। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं को संरेखित करते हुए आपके समग्र विकास का, आपके परिवार के समग्र विकास का एक बहुत अच्छा योजना लेकर हम 3 महीने में ही आपके साथ आएंगे, जिससे आपका जीवन बड़ा सरलता के साथ जा सके। और अपील भी करता हूं सारे नक्सल भाइयों को कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है। सुदूर बस्तर संभाग से आए इन लोगों के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना एक सुखद अनुभव था। इन्हें उम्मीद है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी न केवल शांति स्थापित होगी बल्कि समूचे क्षेत्र का विकास होगा। हम भी उम्मीद रख रहे हैं, इसीलिए अपना दुखड़ा यहाँ पर बताए कि हमारा ऐसा ऐसा है, शरीर पूरा खराब हो गया, परिवार तितर बितर हो गया, ऐसा वैसा, हम बेरोजगार हो गए हैं बोल के। तो उस चीज़ को ध्यान दे के हमारे जो भविष्य के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कोई पहल उठाएं, ये आशा करते हैं हम सरकार से। हम चाहते हैं कि बस्तर में पुनः पहले जैसे शांति का वातावरण वापस लौटना चाहिए और बस्तर की जो पहचान है एक सांस्कृतिक धरोहर और बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में बस्तर की पहचान थी। लेकिन आज जो रक्त रंजित धरती के रूप में जो पहचान बनी है उस मिथक को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। नक्सल समस्या की समाप्ति के लिए विकासवादी नीतियों के क्रियान्वयन में गत बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 63,000 जनजातीय गांवों में मूलभूत सुविधाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 79,156 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के समूल खात्मे की प्रतिबद्धता से स्पष्ट है कि सुंदर बस्तर, शांतिपूर्ण बस्तर की स्थापना तो होगी ही,
साथ ही समूचे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। नक्सल हमलों से प्रभावित होने वाले लोगों की अंतहीन पीड़ा और दर्द को बताती बस्तर शांति समिति द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि मानवता के दुश्मन नक्सलवाद ने कैसे इन लोगों के जीवन को उजाड़ दिया है। इनका ये दुख ह्यूमन राइट्स का एक तरफा शोर मचाने वाले लोगों के दोगलेपन को भी दर्शाता है। एक अंतहीन यात्रा, दर्द का सैलाब, हो जाती हूँ बेटा, और कौन पूछती। संवेदनहीन मानवाधिकार, थोथे विचारों के बेआबान में रौंदाए बन फूलों का यक्ष प्रश्न। कहां गई तथाकथित मेरे मानवाधिकार की चिड़िया? हम उसकी आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिए। उस समय मेरी माँ बाजार में थी और लोगों को उसकी जान की रक्षा के लिए पैर पड़ रही थी। कैसा दहशत किसी के ऊपर मत हो। मेरी क्या गलती थी, लोग क्यों ऐसे किए मेरे साथ कोई दोस्त वगैरह भी नहीं बनाते थे। तो मैं घर जाके मम्मी को बताती थी, अच्छा नहीं लगता था एकदम, कुछ भी बहुत चिढ़ाते थे। अभी मेरे को कोई पालन पोषण वाला नहीं है, कैसे करके जिएगा पता नहीं। छद्म आंदोलन से निकले बम, बारूद और गोली से रक्त रंजित मानवाधिकार के असल चेहरों को उजागर करते बस्तरवासियों के दर्द की गाथा असल में कभी कही नहीं गई। वादियों के सन्नाटों से बयां होते दर्द को सुना ही नहीं गया। कलम मौन, कैमरा मौन, बौद्धिकता मौन। जरा ठहरिए, सुनिए, बस्तर बोल रहा है। आम आदमी को बम डाल डाल के मार रहे। पीड़ा, आंसू लिए, अंतहीन कथा एक दो नहीं अनगिनत आदिवासी परिवारों की है। नक्सलवाद के आतंक के कारण या तो अपना घर, गांव को छोड़ना पड़ा या बेटा, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी को खोना पड़ा। जो मार दिए गए उनकी कथा दफन हो गई। सन्नाटे में जकड़ी वादी में आदि स्वर मौन हो गए। खूंटी में लटकते मांदर, सूपा, चूल्हा, बर्तनों के मौन नाथ स्वरों के बीच मासूम बचपन सिसक रहे हैं। सूनी आंखों के प्रश्न कभी पढ़कर देखिए तो सही। क्या सिर्फ नक्सलवादियों के ही मानवाधिकार हैं? हमारे विकास के रास्ते पर आईडी क्यों बिछी है? बंदूक की नली से स्कूल, अस्पताल, विकास के सभी रास्तों को बंद क्यों किया गया है? अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगा दिया गया है। मैं किसान आदमी हूँ, खेत गया हुआ था। पहले से ताक में बैठा से गोली मारा, मैं गिर गया जमीन में। जब वो बात याद आता है तो अंदर से जो बोलता हूँ वो भी बोल नहीं पाता हूँ। खेत भी छूट गया, गांव भी छूट गया, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये बस्तर है जनाब। यहां विकास के रास्ते पर आईडी बिछी है। ठिठकते हैं कदम, जाने कब इस पर पैर पड़ जाए और ब्लास्ट से मौत हो जाए। लोग मरते हैं, अपाहिज होते हैं, पेड़, जीव, जंतु सब मरते हैं और मरता है आदिवासियों का मानवाधिकार। आदिवासियों की चीख को सुनने की कोशिश तो कीजिए। जब हम लोग छोटे थे, आंगनबाड़ी जा रहे थे, हम लोग को पता नहीं था कि ये क्या है बोल के हम लोग उसको उठाए तो हमारे ऊपर पूरा ब्लास्ट हो गया। मेरा हाथ पूरा टूट गया। मेरे दोस्त मेरे को मजाक उड़ाते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तर बदलने की कोशिश कर रहा है। समय आ गया है कलम को मुखर करने, कैमरे के शटर खुलने और बुद्धिजीवियों के बोलने का।
संवेदना के तराजू में आम बस्तरिया के मानवाधिकार को तौलने का। मड़कम सुक्की नरकम सही बजीते दी गाड़ा ना जमक्तम इड़वमा अंजमक्तम आत्तम मिला गाड़ा पेको पेको अनमन विक्तन बम्त से पोक्ता नलमक्तस के कुली बुत कीसु केत कमे कीसु बत कमक्ता ना इंजे लगता इंसान के तिपलते नहीं मिलते ना। अगर विकास करने के लिए जो योजना आता है उसमें जाके हम साथ देते हैं और हमको सजा मिलता है, ये कहाँ का न्याय? आप लोग ही बताइए मेरी क्या गलती थी? पूरा बस्तर की बर्बाद किया। क्या पता है कि परिवार क्या होता है, उनके साथ का जीवन क्या होता है। आप लोग तो हमारा दर्द को समझ सकते हैं। चाहती हूँ कि बस्तर में शांति हो जाए और ऐसा मत हो किसी और के साथ जो मेरे साथ हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।